यस, हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले क्लासेस में जो भी डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हम किंडरगार्टन सिस्टम और मारिया मोंटेसरी सिस्टम को अलग से समझेंगे, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरह से डीपली समझने की ज़रूरत है एज ए टीचर, एज ए प्री स्कूल टीचर ऑल्सो। मैं आपको इसका स्क्रीन शेयर करती हूँ और अच्छी तरह से इसको समझाती हूँ। यस, तो अब इसको वन बाय वन आप नोट भी कर सकते हैं और समझते भी जाएँगे साथ में, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पिछले बार हमने जो समझा था, वो आपको कि अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट के रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन की थी। उनकी क्वालिटीज़ ऑफ ए प्रोग्रेसिव स्कूल क्या, रूट्स क्या होनी चाहिए, प्रेज़ेंट एक्सपीरियंस हमारा क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, कोलैबोरेटिव ग्रुप ग्रुप वर्क, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में या विश्व में, वर्ल्ड में छोटे बच्चों के लिए, प्री स्कूल के लिए 2 सिस्टम्स वर्क करती हैं, जिसमें है कि एक फ्रेडरिक फ्रॉबल का किंडरगार्टन सिस्टम और दूसरा है मारिया मोंटेसरी, इनका मोंटेसरी सिस्टम। तो दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। किंडरगार्टन सिस्टम क्या है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ शेप्स देकर कुछ मतलब एजुकेटिव खिलौने जिसको कहते हैं हम, अन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, उसके माध्यम से पढ़ाना और कुछ रिटन वर्क के नाम पे रिटन वर्क भी कराना। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में जैसे-जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, तो उसको फर्स्ट में जैसे ही बच्चा आएगा, उसके पास बहुत सारे वर्क होंगे। बुक को पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करना, मैच द कॉलम करना, फिल इन द ब्लैंक करना। तो ये सब चीज़ें हम अगर किंडरगार्टन पीरियड में नहीं समझाएँगे, तो आगे चल के बच्चों को बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए प्ले स्कूल, प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, विश्व में ये बहुत जल्दी आया, भारत में आने में इसको बहुत सारा टाइम लग गया। क्योंकि भारतीय लोगों की एक थिंकिंग थी कि बच्चा 7-8 साल का हो जाएगा तब स्कूल जाएगा, जबकि विश्व में जितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो भारत के पहले कम होते थे, अदर कंट्रीज़ के ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि जो टेंडर एज होता है, हमें इंडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल कच्ची उम्र होती है, टेंडर एज मीन्स कि आप समझिए कितनी हैरत की बात है कि 18 महीने का बच्चा, हम सोचते हैं बच्चा है, हम बच्चे के सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन बच्चा एक-एक बात को नोटिस करता है, समझता है। जैसे वो गर्भ से ही अभिमन्यु की तरह पेट से ही सीखना शुरू करता है, ऐसे ही वो बाहर भी सीखता है, वॉच करता है, चीज़ों को माइन्यूटली देखता है। उसकी क्यूरियोसिटी होती है जिस पे वो क्वेश्चन पुट करता है। तो इसीलिए फ्रॉबेल ने एक किंडरगार्टन स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बताया कि 18 महीने का बच्चा जो है वो 2000 वर्ड्स लिख नहीं सकता, लेकिन पढ़ सकता है और वो लर्न कर सकता है, समझ सकता है। उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसके माइंड की चिप इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना? तो ये जो थे, ये जर्मनी से थे। फ्रॉबेल जो थे, ये जर्मनी से थे। ए प्लेस फॉर लिटिल वन्स टू ग्रो एंड ब्लॉसम। तो उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाई, जहाँ पे बच्चा ग्रो करे और फले-फूले, ब्लॉसम करे। He saw play as a means by which children externalize their inner nature. उन्होंने बच्चों की जो अंतर भाव है, उसको समझते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की जो अंदरूनी दुनिया है, अंदर बच्चा क्या सोचता है, उसको कैसे वो आगे बाहर निकाले, कैसे एक्सप्लोर करे, उसके लिए हमें एक प्लेवे मेथड की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने किंडरगार्टन टीचर्स नीड टू बी फुली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस। इसीलिए एक किंडरगार्टन के टीचर्स के लिए, जैसे हम एनटीटी, पीटीटी और एनपीटीटी कोर्सेज में ये सारी चीज़ें चाइल्ड साइकोलॉजी से, छोटे-छोटे बच्चों से रिलेटेड
चीज़ों को और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं, जो कि गर्भोत्सव संस्कार में भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जब प्रेग्नेंसी होती है, उस समय हम इन चीज़ों को अगर समझें, तो वो और भी फ्रूटफुल होंगी। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं आजकल बड़े फैमिलीज़ में, ये ट्रेंड है कि जैसे ही बहू और बेटियाँ गर्भवती हुईं, तो उनको अच्छी-अच्छी जगह, अच्छी चीज़ों से मिलना-जुलना, बातचीत कराना कराएँ ताकि एक अच्छा बिल्कुल ही स्वस्थ बच्चा जन्म ले। जैसे शरीर स्वस्थ हो, वैसे ही मस्तिष्क भी स्वस्थ हो। So next come to the point, की कंपोनेंट्स ऑफ रॉबेल्स किंडरगार्टन। क्या थी इनकी की कंपोनेंट्स, क्या थी कि अ सीरीज ऑफ 10 सेट्स ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स लाइक balls, cubes and spheres designed to help children। इन्होंने कुछ चीजों को डिजाइन किया जिसमें बच्चों को इजीली समझने में आसानी हो, to easily understand the concepts like shapes, size and color through exploration and play। Is it clear? नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस में आते हैं, तो इन्होंने बताया कि प्रैक्टिकल एक्टिविटीज क्या-क्या करानी है बच्चों को, like weaving, modeling, clay and drawing to engage children in meaningful tasks and develop their creative and fine motor skills। कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं इनको डेवलप करने के लिए बच्चे क्ले मॉडलिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट से मीन्स पेपर फोल्डिंग, इन चीज़ों से कुछ बुनना, कुछ बनाना, कुछ तोड़ना, टियर एंड पेस्ट, इन माध्यमों से बच्चों को सिखाना। उसके बाद ये होता है कि जैसे वुडन पेंसिल से ना लिखवाना। तो इन्होंने जब लिखवाने का एक इंट्रोडक्शन दिया कि बच्चों को लिखना पढ़ना कैसे सिखाएँगे, तो उसके लिए क्यों? क्योंकि जो टेंडर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो बोन्स होती हैं फिंगर्स की, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। उसमें अगर पेंसिल से लिखेंगे तो उस जगह पे लकड़ी का एक दाग सा हो जाएगा और वो धीरे-धीरे दबते-दबते वुडन पेंसिल से हड्डी में एक गड्ढा सा पड़ जाता है, जिससे बाद में हैंडराइटिंग बच्चों की खराब होती है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने सॉफ्ट पेस्टल्स और क्रेयॉन्स कलर को यूज़ करने के लिए बताया कि इससे क्या है कि ईज़िली बच्चा अ, लेटर्स को, जैसे मान लीजिए ए लेटर लिखा उसने क्रेयॉन कलर से, रेड से, और रेड ही एप्पल बनाया और उसको फिर कलर किया। तो अब उससे उसकी माइंड, आईज़ और हैंड कोऑर्डिनेशन उसका गया राइट डायरेक्शन में और वो सीख गया। और उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, कितनी देर पकड़ सकता है, होल्ड कर सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक उसको पकड़ा दिया, रगड़ते रहो कागज़ पे, ऐसा भी नहीं। उसके लिए है कि 5 मिनट्स, 6 मिनट्स, 8 मिनट्स आपने दिया, फिर उसको पढ़ने के लिए दिया, फिर कुछ एक्टिविटीज़ दे दी। तो ये होता है प्ले वे मेथड, लर्निंग मेथड। तो जो किंडरगार्टन सिस्टम है, इन्होंने इसमें पेंसिल पेपर, कलर पेपर भी पकड़ना करना सिखाया और कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो मारिया मोंटेसरी सिस्टम है। चूंकि मारिया मोंटेसरी, शी वॉज अ फिजिशियन, ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी, एन एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन नोन फॉर हर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो इन्होंने भी, ये एक एजुकेटर भी थी, तो इन्होंने एजुकेशन में अपनी जो फ़िलॉसफ़ी दी, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पर मोंटेसरी सिस्टम है, मोंटेसरी सिस्टम के स्कूल्स चल रहे हैं। मारिया मोंटेसरी बिलीव्ड दैट नो ह्यूमन बीइंग इज़ एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। इनका मानना था कि जब तक बच्चा इनर, उसकी अंदरूनी ख्वाहिश नहीं होती कोई चीज़ सीखने की, तब तक वो नहीं सीखता। इसलिए बच्चों को खुद सीखने की कला जो होती है, उस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए। इन्होंने, ये एक ऐसी महिला थी कि द वुमन हू रिवर्स रिवॉल्यूशनाइज्ड एजुकेशन, इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया एजुकेशन सिस्टम को, रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दी। एक बहुत बड़ी क्रांति लाई इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया कि मोंटेसरी फेल्ट दैट द गोल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज टू कल्टिवेट हिज ओन नेचुरल डिजायर टू लर्न। कि नेचुरल डिजायर होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग। उन्होंने कहा कि हमारा हाथ, हमारे आईज,
ईयर्स हमारे मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, यही हमारे टीचर हैं। मारिया मोंटेसरी ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ चाइल्ड। जो अभी मैंने बताया आपको, मोंटेसरी कंपेयर्ड द यंग माइंड टू अ स्पॉन्ज। द माइंड एब्जॉर्ब्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्ज मीन्स गद्दे का टुकड़ा। आपने देखा होगा कि वो पानी को जैसे सोखता है, अगर हम पानी में गद्दे स्पॉन्ज को डालते हैं, तो पानी को वो सोख लेता है, और जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं, निचोड़ते हैं, तो पानी ईज़िली निचुड़ जाता है, फिर वो ड्राई हो जाता है। ऐसे ही बच्चा होता है, यंग माइंड होता है, कि बच्चे को हम एनवायरनमेंट में जितनी सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चा उसको ईज़िली ग्रैस्प करता है। क्यों? क्योंकि ये एक टेंडर एज है जिसमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और उसी एज में हम इंडियंस सोचते हैं कि बच्चा 7-8 साल का होगा तब पढ़ना शुरू होगा, तब तक बहुत टाइम लेट हो चुका होता है। इसलिए जितना अर्ली बच्चा सीखता है, आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे अपने ब्रेड पे खुद बटर लगा रहे होते हैं, जैम लगा रहे होते हैं, खुद अपना नाश्ता तैयार करते हैं और खाना शुरू करते हैं। खुद अपने ग्लास को होल्ड करते हैं और जूस, दूध, पानी जो भी है वो पीते हैं। और इंडियंस बच्चों को क्या है, स्पून फीडिंग की एक हैबिट हम लोग करवा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जितने टेंडर एज में बच्चे को हम सीखने देंगे, करने देंगे, बच्चा उतनी जल्दी सीखता है। ऐसा मैं देखती हूँ, अपने स्कूल में भी देखती हूँ कि हम बच्चों को खुद बोलते हैं लेस बाँधो, अपने लेस को खुद टाई करो, अपने आई कार्ड को खुद पहनो, लंच बॉक्स को खुद खुद थोड़े दिन हम जब घर से आते हैं, बच्चे तो रॉ आते हैं, क्योंकि घर पे उनकी ऐसी टीचिंग नहीं होती है। और बच्चा हम देखते हैं कि विदिन 15 डेज़ ड्रास्टिक चेंज आता है, और पेरेंट्स आके बोलते हैं, "वॉव! हमारे बच्चे में तो बहुत बदलाव आ गया है।" तो यही टीचिंग है हमारी। ये बेस्ट टीचिंग जो है, ये पूरे लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। 90 इयर्स तक बच्चे को हम जो आज हैबिट डाल देंगे, वही हैबिट बच्चों की लाइफ लॉन्ग 90 इयर्स तक रहने वाली है। इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेडरिक के किंडरगार्टन सिस्टम एंड मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी का था कि हम रोल करते हैं, जैसे मैट को बच्चा खुद बिछाएगा, खुद बैठेगा, खुद अपने सारे टॉयज़ को असेंबल करेगा, रखेगा, सिर्फ़ एक्टिविटीज़ करेगा, और सिर्फ़ एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चा हर चीज़ को खुद सीखेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। तो मोंटेसरी सिस्टम जो है फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत प्रचलित है। वहाँ के बच्चे हर काम खुद करते हैं। लेकिन हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि हमें पेन, पेंसिल देना, कलर्स के थ्रू सिखाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चा जैसे केजी में और फर्स्ट में जाएगा, उसकी पूरी रिटन पार्ट स्टार्ट हो जाती है। तो रिटन पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम नर्सरी, प्री नर्सरी में बच्चों को थोड़ा-थोड़ा पेंसिल होल्ड करना, मीन्स क्रेयॉन्स को होल्ड करना, और उससे लेटर फॉर्मेशन कराना, शेप्स बनवाना शुरू कर देना चाहिए। तो किंडरगार्टन सिस्टम इंडिया में बहुत ही प्रचलित है। केजी सिस्टम जिसको कहते हैं, केजी सिस्टम, और मारिया मोंटेसरी सिस्टम। अब बहुत सारे स्कूल्स ने मॉडिफिकेशन कर लिया है। उन्होंने क्या किया, हमने भी ऐसे ही किया है कि हमने मॉडिफाई किया क्या, कि हमने मारिया मोंटेसरी सिस्टम को भी ऑप्ट किया और किंडरगार्टन सिस्टम को भी ऑप्ट किया। अब इन दोनों को मिलाकर हमने एक सुपर डुपर करिकुलम बच्चों के लिए तैयार कर लिया है। उस करिकुलम से बच्चा इतनी जल्दी और इतना अच्छा सीखता है कि उनकी जड़ें इतनी मज़बूत हैं कि फिर पेड़ हरा-भरा होना ही है, 101%। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। येस, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बाइपोलर एंड ट्राइपोलर प्रोसेस। अब हम समझेंगे बाइपोलर और ट्राइपोलर, मीन्स नाम से ही समझ रहे हैं आप। बाइपोलर मीन्स 2 और ट्राइपोलर मीन्स 3। ये प्रोसेस हैं। तो समझ लीजिए सबसे पहले बाइपोलर सिस्टम। इसमें है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। ये एक एडम्स की बुक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस इन व्हिच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स अपॉन अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट ऑफ अदर। कि एक पर्सनैलिटी जो है, मीन्स एक टीचर, पेरेंट, कोई भी हो सकता है वो दूसरी पर्सनैलिटी मीन्स बच्चे को कैसे सिखाते हैं, कैसे उनको मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि आपने कुम्हार को देखा होगा, जो पॉटरी मेकर होते हैं, कि वो मॉडिफाई करते हैं अलग-अलग डिज़ाइन्स में
क्ले को शेप देते हैं और रखते जाते हैं। ऐसे ही टीचर भी शेप्स देते हैं। उसमें बच्चे कोई बच्चा बहुत अच्छा रिटन पार्ट में हो जाता है, कोई ऑरेटरी स्किल्स में हो जाता है, कोई पोएम रेसिटेशन में, कोई एक्टिविटीज़ में। तो ये एक हमारा बाइपोलर सिस्टम है जिसमें टीचर और बच्चा दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और दोनों इन्वॉल्व होकर एक सीखता है और एक सिखाता है। Yes. Next point, it considers the process of education in which two persons are involved. जो अभी मैंने बताया कि कौन-कौन से 2 पर्सन होंगे, one is the educator and another one is the educand, means student. Teacher and student. Clear? It purposes that the teacher seeks the modification of the development not only through imparting knowledge and skills but also through डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कि सिर्फ टीचर का काम यहाँ पे अपने नॉलेज को इम्पार्ट नहीं करना है, मॉडिफिकेशन नहीं करना है, मीन्स उसको अपने मीन्स कि टीचर को सिर्फ अपने पास जो नॉलेज दिया हुआ है कि हमें एप्पल को मतलब ए फॉर एप्पल होते हैं, एक्स होता है, एरोप्लेन होता है, बस इतना तीनों पढ़ा उनको समझाना भी है। इसीलिए टीचिंग मेथोडोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम कभी किसी टीचर को कि वो टीचर ऐसे पढ़ता है पढ़ाता है ऐसे ही आप भी पढ़ाइए, वो टीचर ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, इंडिविजुअलिटी होती है। अब हर पर्सनैलिटी की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। अगर हम उनको दबाव में रखेंगे, टीचर्स को दबाव में कि भाई आपको इतना पढ़ाना है, इतनी देर पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, तो फिर वो इनर इन्फ्लुएंस जो उसके अंदर होता है हर पर्सनैलिटी में कि कुछ बताना, मेरा मन करेगा कि मैं इस चीज को मैं ऐसे बताऊं, तो वो बताने में जो आनंद मिलेगा और बच्चों को सुनने में जो आनंद मिलेगा, उससे वो नॉलेज 3 गुनी बढ़ जाती है। इसीलिए टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है, उससे अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी से जब पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ कुछ 1-2 बातें और बता देते हैं, जिससे वो बच्चा रिटेन रखता है चीज़ों को। मैं और आगे बताऊँगी इस बारे में। नेक्स्ट अब समझ लेते हैं, बाइपोलर समझ गए, टीचर एंड स्टूडेंट 2 लोगों में। अब ट्राइपोलर मीन्स 3। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बाय जॉन डेवे। इन्होंने क्या किया, 3 थिंग्स को इन्वॉल्व किया, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ठीक है? करिकुलम इसलिए कि एक फिक्स टाइम पे, फिक्स पीरियड में हमें कि 2 मंथ्स में इस स्टेज के बच्चे को हमें ये चीज़ें बता देनी चाहिए, इतनी चीज़ें उसको आ जानी चाहिए। तो इसके लिए करिकुलम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हम 1 साल का जो हम सिलेबस लेके चलते हैं, उस सिलेबस को हम 1 साल में 2 महीने कम में अगर पढ़ा दें तो कैसे होगा? कुछ बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ बच्चे छूट भी सकते हैं। तो उसको हम एक डिज़ाइन होता है सिलेबस का कि हम इतने में इतना वर्ड, इतने लेटर्स, इतने पिक्चर्स, बच्चों को इतने राइम्स बता देंगे, ताकि बच्चे के माइंड में ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिया, 2 महीने बाद बच्चा भूल गया, नहीं। वो चीज़ें उसकी उ कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमेशा माइंड में जब पूछा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उसी का नेक्स्ट वर्ज़न पढ़ना है, उसी को, लेकिन जड़ तो वही होगा, इसीलिए। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में है कि इसमें टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, करिकुलम भी है और टीचिंग प्रोसेस है। अब इन तीनों को इन्वॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं ना, ट्रायंगल में ये है। अब ये रिवर्स ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसमें है कि टीचिंग प्रोसेस, कि अब टीचर का काम है कि टीचिंग प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करना, कैसे बनाना। उसी चीज़ को हम एक ही तरह की चीज़ों को कैसे अलग-अलग तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है? एक ही चीज़ को हम कैसे बताते हैं। अलग-अलग तरह से चीज़ों को बताना और समझाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम एक वे में जब बताते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। कि हम एक ही, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डिश तैयार किया और उस डिश को आपने अपने तरह से बनाया, किसी और ने किसी और तरह से बनाया, तो सबके बनाने का अलग-अलग तरीका होता है और जब हम कोई अलग-अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें नेचुरली कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये टीचिंग प्रोसेस है, जिसमें हर टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी
करिकुलम के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन जिसमें हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ने के लिए हमें फिर एक न्यू टाइम से क्लास लेकर हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। हमें बहुत जल्दी चीज़ों को निपटाना नहीं है, हमें समझना है और समझने से क्या होगा कि हमेशा आपके पास वो आपके माइंड में, चिप में चली जाएगी और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन इसको भी मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊँगी और इसमें आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो, तो आप और मेरे से चैट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मोंटेसरी सिस्टम और किंडरगार्टन सिस्टम में दोनों में डिफरेंस समझ गए कि मोंटेसरी सिस्टम है ओनली एक्टिविटीज़, किंडरगार्टन सिस्टम है एक्टिविटीज़ प्लस पेन, पेपर, वर्क आल्सो वर्कशीट्स आल्सो। ठीक है?